शरद जी या सर, मेरी विनती है आपके माध्यम से, नो शरद जी आपके माध्यम से मेरी विनती है, जो भी आपने विस्तार से बताया वो पूरा विस्तार पूर्वक क्या किया जा रहा, क्या नहीं किया गया, ये तो सब बताया। मैं फिर आपके माध्यम से आपके माध्यम से राधा मोहन जी से कहूँगा कि देश भर में आधी आबादी सूखे में प्रभावित है। आज का मुद्दा सबसे ज़्यादा ड्रिंकिंग वाटर का था, पानी के संकट का था। आपसे मेरी विनती है कि भारत सरकार के बहुत लंबे हाथ हैं, फिर से आप यानी खास करके सूखे के मामले में कई ऐसे इलाके हैं, मैं झारखंड के लोगों के से बात कर रहा था, वहाँ के लोग आए हुए थे, वो लातूर में जो स्थिति उससे विकट स्थिति झारखंड में है, बुंदेलखंड में है। मैं कहूँगा कि पूरे देश भर का सारा मामला इकट्ठा करके एक बयान कि किस तरह भारत सरकार इस मामले पर निपटेगी, जिससे पानी तो घंटे भर में चाहिए, पीने का पानी। और पानी है जो हिंदुस्तान में सारे देश के गांव के किसान की सबसे ज़्यादा दिक्कत और त्रासदी जो होती है, वो कभी मिलता है, उठता है, बैठता है, पानी ही उसकी सबसे बड़ी ज़िंदगी की त्रासदी है। लेकिन पानी पीने की त्रासदी हो गई। आप कृपया, क्योंकि आप जो बोले हैं ये कहें उस पर मैं ज़्यादा विवाद नहीं करता, क्योंकि ये हार गए हैं, इन्हें कुछ नहीं किया तो इसलिए हाँ आ गए, बार बार इसको ना उठाएं। आप तो सिर्फ आज का मामला था पीने का पानी, अब आप फिर से, मैं आज के माध्यम से कहूँगा, फिर से आप एक बड़ा बयान, अच्छा बयान देकर मोटो बयान दीजिए, जिससे कि पूरी जगह आपका क्या यानी पानी के मामले में क्या इंतजाम कर रहे हैं, क्या प्रबंध कर रहे हैं, ये मेरी आपसे विनती है। मिस्टर गुलाम नबी सर, मिस्टर गुलाम नबी साहब, संजय कुमार आफ्टर ही सर, दो माननीय मंत्रियों ने यहाँ जवाब दे, 25 एमपीज ने, और ये 25 के 25 अपोजिशन के एमपीज थे, जिसमें 14 कांग्रेस पार्टी के थे और बाकी 11 हमारी दूसरी अपोजिशन पार्टीज के थे। उन्होंने ही मांग की थी कि सूखे पर, देश में जो सूखा है और पीने के पानी की जो कमी है उस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन बहुत निराशा हुई कि सूखे पर और पीने के पानी पर भी राजनीति ज्यादा हुई। मेरी बहन ने तो 20 दफा मोदी सरकार और माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने 50 दफा मोदी सरकार। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होती, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मोदी साहब हम सब के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उस नाम को रिपीट करने से सूखे की स्थिति ठीक नहीं होगी, पानी की स्थिति ठीक नहीं होगी। शायद आप अंदाजा लगा चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे दुनिया ने कहा है कि ये ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे बड़ा कारण है कि जो जमीन में पानी है वो कम होता जा रहा, और यहां सबसे बड़ा खतरा है, और एक पूरी दुनिया डेजर्ट बन जाएगी अगर वाटर मैनेजमेंट नहीं होगा। मैं इस सरकार से पूछना चाहूंगा, बजाय आप ये कहते कि पहले इतना कम पैसा दिया गया, अब कम दिया गया, अरे 9, 10, 11 में, 12 में जबकि आप चर्चा कर रहे थे पैसा कम दिया गया, तो तब आपने ये भी गिनना था कि शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, यूपीए की गवर्नमेंट थी, और रिकॉर्ड हमने 11 में भी, 12 में भी, 13 में भी फूड प्रोडक्शन किया और एक्सपोर्ट भी किया। अब आपने 14, 15 में, 16 में पैसा बढ़ाया क्यों? आपदा आप अपने साथ ले आए, ये सबसे बड़ी आपदा थी जो आप थे, तो आपके साथ ही सूखा भी लाए आप 2014 से 15 से सूखा, और पूरे देश को सूखा कर दिया। तो पैसे तो आपको ज्यादा नहीं, आप अभी में तो पैसे तो आपको ज्यादा देने ही पड़ेंगे। हमारे वक्त में ये स्थिति, ये आपदा नहीं थी। दूसरा, मैं 3-4 सवाल माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। इरिगेशन मिनिस्टर, जो हमारे वाटर रिसोर्स मिनिस्टर, जिसकी क्या आपका कोई प्लान है? ये पैसे बढ़ाने से नहीं, आपका
शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। अब 2 महीने के बाद बरसात आ रही है, उसके लिए क्या माननीय मंत्री जी को ये नहीं कहना चाहिए था कि शॉर्ट टर्म वाटर 2 महीने के बाद, जब जुलाई अगस्त आएगा और दक्षिण में तो जून से ही आएगा, तो उसके लिए वाटर कंजर्वेशन के लिए हमने ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम लिया है। और इस महीने में 2 महीने में हम तालाब खोल रहे हैं, इतने खोद रहे हैं, इतने हो गए। बारिश जब आएगी जून जुलाई अगस्त में तो इतना कंजर्व वाटर होगा। उसके लिए स्पीडी जो कंप्लीशन है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, उनके लिए क्या ये आपने योजना बनाई है। माइनर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए क्या योजना बनाई है। और क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को, पूरा देश सूखे से लोग मर रहे हैं पानी के बगैर, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को सभी पार्टी की मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को देश के सभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए? क्या इसको एक नेशनल क्राइसिस के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए था? क्या उसका समाधान नहीं करना चाहिए था? क्या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर और इरिगेशन मिनिस्टर की एक कमेटी, होम मिनिस्टर की एक कमेटी बननी चाहिए थी, वाटर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी? क्या मुख्यमंत्रियों के अंडर, चीफ मिनिस्टर के अंडर फाइनेंस मिनिस्टर, इरिगेशन और मिनिस्टर जो कंसर्न्ड है, उनकी मीटिंग नहीं होनी चाहिए थी? ये राष्ट्रीय आपदा है। आप इसको मंत्रियों और सेक्रेटरीज और फाइलों के बीच में मत लीजिए। इसको एक राष्ट्रीय, और अपोजिशन आपके साथ बराबर खड़ी रहेगी इस राष्ट्रीय आपदा में। प्लीज इसको राजनीति मत बनाइए और इसको मंत्रालयों की 4 दीवारियों और अफसरों तक सहमत मत रखिए। आप जरा लोग जाग जाइए, वरना स्थिति बहुत भयंकर है देश में। त्यागी, त्यागी, कैसे त्यागी? I'll call it. I'll call it. Sit down. सर, Yes, मैं 1 Tyagi. ही मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। Put only a question. Put only question. या सिर्फ क्वेश्चन पूछना। सिर्फ- सिर्फ। Yes. आपके बाद। मैंने अपने संबोधन में No, no. अपने आप को राजनीति Put से only दूर रखा। question. सिर्फ मंत्री क्वेश्चन महोदय पूछना। सारे सवालों के जवाब राजनीति में दे रहे थे। सबसे बड़ा सवाल जो सदन में उठ करके आया, और इधर से भी अकाली दल के लोगों से लेकर के उधर तक सब लोगों ने कहा कि जो किसान प्रभावित हैं उनके कर्जे माफ होने चाहिए। इनके वक्तव्य में उसका जिक्र तक नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, पशुओं के लिए किसानों के बच्चे, उन इलाकों के जो सूखा प्रभावित हैं, उनके बच्चों की जो वो है पढ़ाई है, उसके लिए जो उन्होंने कर्जा लिया है वो माफ होना चाहिए। हमने इनसे जिक्र किया, उसका कोई जवाब नहीं है। मनरेगा में कम से कम 150 दिन का काम इन इफेक्टेड एरियाज में होना चाहिए, उसके लिए कोई राहत नहीं है। और पीड़ित किसानों को मुफ्त बीज, खाद, इनकी सहयोगी पार्टी अकाली दल ना क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो। जिक्र नहीं है। त्यागी जी क्वेश्चन पूछो। ये सर क्वेश्चन No, ही है। no, no time for discussion. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सूखा पीड़ितों को पीडीएस से राशन तुरंत रिलीज किया जाए। मंत्री गैर हाजिर है, किससे सवाल पूछे? ये समाज जो है पीडीएस से जुड़ा Okay. हुआ है। और सर जो हाँ, मुआवजे की I told you, राशि है, Ambedkar. वो एक मुश्त बिल्ली Sit down, sit down. He is speaking. What are you not saying? Sir. Sit down. Are you not saying he's speaking? Sit down, sit down. Sit down. I will decide. Sit down. I will decide. Sit down. No, no. सर आदरणीय Okay. Your leader spoke. What is this? शरद जी कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए मैं बैठना चाहता हूं, लेकिन मैं घोर निराश हुआ हूं। Okay. ये 3 बार पहले भी जवाब देना चाहते तो तब जवाब Okay, नहीं fine. दिया, और अब इनका जवाब Okay, now. शुद्ध राजनीति से All बना right. हुआ है, जबकि हमारे अभी बैठिए। सुझाव शरद पवार रचना जी। के साथ दिए गए थे। शरद पवार जी, शरद पवार जी। अध्यक्ष जी, मुझे 2 सवाल पूछने हैं कि इस सूखे की समस्या हल करने के लिए कुछ कदम उठाए, ये सदन के सामने बात आ गई। जब सूखा होता है तब फसल जाता है, चाहे ज्वार का फसल हो, चाहे बाजरा का फसल हो, मगर एक फसल जाता है, नुकसान होता है तो एक सीज़न का होता है। भारत सरकार ने हॉर्टिकल्चर मिशन नाम की एक स्कीम दे दी, और हॉर्टिकल्चर के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों को बहुत मदद की। हॉर्टिकल्चर का जो क्रॉप है, समझो, चाहे आम का हो, चाहे सपोटा का हो, चाहे स्वीट लाइम हो,
ये बागवानी का क्रॉप ख़त्म हो जाएगा तो आगे के 20 साल का नुकसान किसानों को होता है। और इसलिए 3 साल पहले जब ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी तो भारत सरकार ने बागवानी का फसल बचाने के लिए 30,000 या 35,000 एग्जैक्टली आंकड़े के लिए याद मुझे नहीं है, हर हेक्टर को खाली टैंकर से पानी देकर बागवानी ये बगीचा बचाने के लिए दिए थे राज्य सरकार को। इस तरह इस समय कुछ सोचने की तैयारी सरकार की है क्या, ये मेरा पहला सवाल। और दूसरा, अभी सूखा और 1 महीना 2 महीना सूखी की परिस्थिति है, जो कई प्रिडिक्शंस है रेन के बारे में, बारिश के बारे में, वो अच्छे हैं। और समझो जून महीने में अच्छा बारिश देश में आ गया तो ये सूखाग्रस्त किसान हैं, ये सब डिफॉल्टर हो गए, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो या नेशनलाइज बैंक हो। उन्होंने जो पैसा लिया है वो वापस कर नहीं सके, वो डिफॉल्टर हो गया। और जून में अच्छी बारिश आने के बाद उनको क्रॉप लोन नहीं मिलेगा तो ना सीड उनके पास आएगा, ना उनके पास खाद की परिस्थिति होगी, ना मेहनत करने की परिस्थिति होगी। और ऐसे परिस्थिति में जो आज उनके ऊपर बोझ है, चाहे माफ़ करो या कम से कम रीशेड्यूलमेंट करो और आगे का उनका कैश क्रॉप लोन मिलने का रास्ता खुला कर सकते हैं क्या, इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। इसमें कुछ सोच हुई है क्या? संजय कुमार सर, सरकार का सर्वे बताता है कि झारखंड सबसे वर्स्ट इफेक्टेड है। पिछले बार भी वहां पर सुखाड़ हुआ था। तो मंत्री जी से मैं इतना सवाल पूछना चाहता हूं, कृपा करके ये बताएं कि वहां के किसानों को कंपनसेट कर रहे हैं कि नहीं, उनके लोन माफ कर रहे हैं कि नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि वहां पर अभी तुरंत पानी पीने का व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं। मेरा तिवारी, प्रमोद तिवारी, प्लीज। That's the last. No more. माननीय मंत्री जी से एक सीधा सा Those who did सवाल है not सर speak. मेरा। एक मिनट, मेरा You नाम didn't ले speak. लिया है सर। मेरा एक सीधा सा सवाल माननीय मंत्री जी से है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इधर किसानों ने आत्महत्या की है और रिकॉर्ड You didn't नंबर speak. है, सबसे ज्यादा आत्महत्या हुई पूछा, है। बोला नहीं। उसमें सबसे बड़ा कारण Yes, spoken. बस। सर, That's enough. ठीक है, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं इधर हुई हैं देश में। तो मैं आपसे उस वक्तव्य की ओर याद नहीं दिलाना No. चाहता। मेरे ख्याल से सदन में बैठे हुए बहुत से लोगों को याद You होगा। put the question. सर, आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, आई एम मेकिंग द क्वेश्चन सर। सर, सवाल यह कि उस समय किस मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था कि किसान फसल की वजह से आत्महत्या नहीं कर रहे हैं बल्कि और कारणों से आत्महत्या कर रहे हैं, प्यार संबंधों की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, प्यार में असफलता की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। यह आपकी संवेदनशीलता है, संवेदनहीनता किसानों के लिए। मैं सिर्फ एक सीधा सा सवाल, क्या किसानों का जो कर्ज माफी का केंद्र को माफ करना है, मेरा एक सीधा सवाल है, ये आत्महत्याएं रुक सकें, ये परिवार जो पीड़ित हैं इनकी जान बचाई सके, तो क्या आप यहां घोषणा करेंगे कि जो केंद्रीय कर्ज है उसको माफ किया जाता है? Yes. Put a question, बस। Yeah. No. One more question after that. In the end, don't say now. माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी उन्होंने अपने भाषण के दौरान बात कही थी कि 7,500 करोड़ रुपए No more. 2. Okay. बुंदेलखंड पैकेज का दिया गया था, Put the question. लेकिन बीच में उस पैसे को रोक दिया गया। बुंदेलखंड पैकेज का जितना पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा पूरा नहीं मिला, रुका हुआ है। हम पूछना चाहते हैं कि उनको इस अपने भाषण के दौरान ये जवाब देना चाहिए था कि वो उस पैसे को क्या फिर से रिलीज करेंगे जो रुका हुआ पैसा है, या और पैसा बढ़ा करके बुंदेलखंड क्षेत्र को जो तमाम समस्याएं हैं आज जो है जो सिंचाई के संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता है, और बुंदेलखंड के क्षेत्र में किसानों का कर्जा माफ करने की क्या सरकार की कोई योजना है?
दूसरा, हमने अपने भाषण के दौरान कहा और था कि वहां तालाब को बनाने के लिए सरकार को जो है पैसा उपलब्ध कराना चाहिए तालाब के रखरखाव के लिए। No, क्या please, सरकार don't कोई go on ऐसी record. Ramakrishna, I have one suggestion. Ramakrishna, please. I have one suggestion. Internationally, drought is recognized as a disaster. Now, UNDP has a regular disaster management group which considers drought. Why can't we also give this work to the National Disaster Management Authority? Okay, Bhupendra Singh, just put one question, that's all. Sir, specifically- the last question, then Minister. No more, no more. Specifically, sir, No more. our Honorable Chief Minister Naveen Patnaik ji has written time and again to Prime Minister and Finance Minister that we are giving, sir, our 1300 crores. NABARD has to support us for this Kharif loan. And sir, all the school till this vacation, summer vacation, Odisha government has decided to give this meals to all the school children and 55 rupees extra in Manrega in the entire 27 districts of where Okay. they are getting 170. What is- No, sir. what is the question? Will the Miss- government give support to such Okay, cases? Mr. Minister. Will the government will support to Okay, Mr. the cases? Minister. And the old and disabled Mr. person will be given free kitchen. जो Free वो- kitchen to them. जो reply है तो बोलिए. Whatever reply you are having, can give. 1%. Okay. 1% in Okay, sit down. purpose. Okay, now, please. Yes, Mr. Minister, please. महोदय, ये आदरणीय शरद जी ने बागवानी मिशन या चारा विकास कार्यक्रम जो पहले से चल रहा है और जब भी सूखा आता है तो उसके तहत जो विशेष मदद की जाती है वो आज भी चल रही है। सिर्फ ये जो बीज पर जो हम राज्य सहायता देते थे वो पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत देश के 14 राज्यों में ही या 16 राज्यों में लागू था। अब देश के सभी राज्यों में कर दिया गया है कि सभी राज्यों में बीज पर भी सूखा आने पर 50% का राज्य सहायता बढ़ाया जाएगा। ये जो पीने के पानी का सवाल झारखंड के और कई मित्रों ने उठाया कि मैंने पहले भी कहा कि क्रियान्वयन राज्य सरकार को करना है और आपके ध्यान में हम लाएं कि झारखंड के पास ऑन स्पेंड बैलेंस विथ ऑन 21 अप्रैल 2016 तक 76 करोड़ के पास पड़ा हुआ है और इस साल का भी हम लोगों ने 20 करोड़ एक्स्ट्रा रिलीज कर दिया है। मेरे पास एक सूची है और पूरा पढ़ना ठीक नहीं है, लेकिन मेरे पास 12-13 राज्यों के नाम है जो सूखा प्रभावित है। उनके पास उनके राज्यों के नाम, उनके पास महोदय, उनके पास जो 15-16 की राशि है वो भी 21 अप्रैल तक खर्च नहीं कर पाए हैं। बावजूद इसके 16-17 का भी किस्त राज्यों को जारी किया गया है। जहां तक प्रमोद तिवारी जी का सवाल था कि किसानों के विषय में किस मंत्री ने इसमें जवाब दिया था, जिसमें किसानों का आत्महत्या प्रेम प्रसंग का भी कारण होता था। आप इसका उत्तर यदि पवार साहब यहाँ बैठे हुए हैं, 3 बार जो इन्होंने जवाब दिया है, या उसके पहले आपके 2 मंत्री भी कांग्रेस के जवाब दिए हैं इसी सदन में, वो ठीक से बता पाएंगे। हम नाम किसी का नहीं ले रहे हैं। एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिए तिवारी जी। No, please, no intervention. No intervention, please. नहीं। No intervention. Sit down. No, let him finish the reply. आपने No, that is not going on record. और सुन महोदय, No, this cannot be done. महोदय मेरा You reply. उत्तर सुनने का धैर्य रखिए कि It's not going on record. आगे भी सुनिए, Only आगे what भी minister सुनिए, says. आगे भी You ignore that. और Address, महोदय, ignore that. किसानों के संबंध में जो जवाब कांग्रेस के 2 मंत्री आदरणीय शरद जी ने दिया, इस सरकार की मंत्री ने भी दिया। इसमें न शरद जी की गलती है, न कांग्रेस के 2 मंत्री की गलती है, न यहाँ की गलती है। चूंकि यहाँ की सरकार जो पहले चल रही थी वो राज्यों से जो रिपोर्ट मांगती थी उसमें किसान के आत्महत्या के कारण अलग से नहीं मांगती थी, और उसका परिणाम में होता था कि जो स्वनियोजित हैं
उनके जो आत्महत्या के कारण होते थे वो एक साथ आते थे। इसके कारण आदरणीय शरद पवार जी हो या कांग्रेस के 2 मंत्री हो, पूरी बात सुनिए, या बीजेपी के मंत्री हो, वो ऐसा जवाब देते थे। लेकिन आज की सरकार को मैं बधाई दूंगा कि ये सरकार आने के बाद किसान के आत्महत्या के कारणों को अलग किया है, किसान के आत्महत्या के कारण को अलग किया है। इसमें तो वो बयान देते थे वो गलत था, न यहाँ से बयान दिया गया वो गलत था। राज्य सरकारों से भारत की सरकार उसी पर फर्मा में जवाब मांगती थी और ये मजबूरी थी पिछली सरकार की भी। लेकिन आज की हम सरकार को बधाई देंगे कि उसने परफर्मा अलग किया है कि किसान की आत्महत्या का कारण अलग बताओ, और अब वो कारण राज्यों से नहीं आ रहे हैं। इसमें राज्य का भी कसूर नहीं था या किसी मंत्री ने भी जो बयान दिया है उसका भी कसूर नहीं है। उस समय जो सरकार चल रही थी देश में, जो परफर्मा राज्यों को 25 वर्ष पहले भेजा था, उस परफर्मा का दोष था। आज उस विसंगति को इस सरकार ने दूर कर दिया। माननीय डिप्टी No, चेयरमैन it's all right. Over. We are not satisfied with the reply of the honorable ministers. Most unsatisfactory replies which we have got here. We are walking out.